नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप तो लगाया ही, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 25 लाख वोट चोरी का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का नाम होने का भी दावा कर दिया। राहुल का कहना है कि ब्राजीलियन मॉडल मैथ्यूज फेरोरो की फोटो लगाकर फेक आईडी बनी हुई है। उनका आरोप है कि ब्राजील के इस मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाला। 22 बार। राहुल के आरोपों को चुनाव आयोग ने गलत बताया। बीजेपी और हरियाणा की राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी राहुल के दावे को फर्जी बताया है। तो क्या राहुल जिस हाइड्रोजन बम से बड़े विस्फोट का दावा कर रहे थे वो फुस हो गया? भारत में चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा या फिर निगम चुनाव, और ब्राजील की कोई मॉडल भारत आकर वोट डाल दे, सोच में पड़ गए ना। अटपटा भी लगा होगा और हास्यास्पद भी। लेकिन ये आरोप किसी आम आदमी ने नहीं, बेहद खास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। बकौल राहुल गांधी ये दोनों ही बम हैं। पहले वाला एटम बम और दूसरा वाला हाइड्रोजन बम। दोनों बमों के निशाने पर चुनाव आयोग, जाहिर है केंद्र सरकार भी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया था। 1 सितंबर को जब वो अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब यात्रा के समापन पर कहा था, महादेवपुरा के सबूत तो केवल एटम बम हैं। अब इससे भी बड़ा विस्फोटक यानी हाइड्रोजन बम है, जो 5 नवंबर को राहुल गांधी ने दाग दिया। इस बार राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में लाखों वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछली बार की तरह बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने हरियाणा के वोटर लिस्ट की सूची दिखाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी, सिर्फ 2 बूथ पर 200 से ज्यादा आईडी, सब में अलग अलग नाम। इन 2 पोलिंग बूथ के सीसीटीवी तक उड़ा दिए गए। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद ले रहा है, वोट गलत पड़ रहे हैं। बीजेपी का लीडर यूपी और हरियाणा दोनों में वोट कर रहा है। पोलिंग लिस्ट ऑफ हरियाणा, स्टैंडर्ड पोलिंग लिस्ट ऑफ हरियाणा। ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं, यहां से दिख जाएगा आपको। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स। कहां है मल्टीपल नेम्स? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। ठहर लाइए नीचे लाइए। हाँ, क्या देखा? नहीं, हाँ, ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? Was that 223 times in one booth? And then they decided to split it into 2 booths. राहुल गांधी के आरोप यही नहीं रुके। उन्होंने एलईडी स्क्रीन पर एक महिला की फोटो दिखाते हुए और भी बड़े आरोप लगाए। जिस महिला की फोटो दिखाई, उसका परिचय भी उन्होंने खुद ही दिया। हरियाणा चुनाव में इस महिला ने 22 बार वोट दिया, फर्जी आईडी के जरिए मतदान किया। ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था। ये ब्राजील की मॉडल है। इसकी अलग अलग फर्जी आईडी थी। हरियाणा में इसी तरह से 25 लाख लोगों ने फर्जी वोट दिया। हरियाणा में 25 लाख फेक वोट के पुख्ता सबूत हैं। इसका मतलब हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है, बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा, शो मोर, कीप गोइंग, वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी। She appears 223 times
in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। उससे ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग पर उनके लगाए गए आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने पूछा है कि मतदान एजेंट जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे वो पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे। उनका काम होता है फर्जी मतदाता की पहचान करना। जिस वोटर पर संदेह हो उसे लेकर आपत्ति दर्ज करें। राहुल गांधी एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं या विरोध। एसआईआर में डुप्लीकेट मृत स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं की। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स एक ही व्यक्ति के कई नामों पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा सके। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल और कांग्रेस पर ऐसे नकली मुद्दे समय समय पर उठाते रहने का आरोप लगाया। रिजिजू ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस के लिए बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा लेकर आ गए। विदेशी महिला की फर्जी आईडी को राहुल का आइडिया बताते हुए रिजिजू ने राहुल के बार बार विदेश यात्रा को लेकर चुटकी भी ली। 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा में लाखों फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया तो हरियाणा से भी राहुल के इन दावों को फर्जी कहकर घेरा गया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र का है जो सरकारी दुरुपयोग किया गया था वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। अब बिहार में मतदान से ठीक पहले पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में भी इसे दोहराने का आरोप लगाया है। क्या राहुल गांधी के ऐसे आरोप मतदान से ठीक पहले बिहार के मतदाताओं का मन बदलने की कोशिश भर है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी? क्योंकि चुनाव आयोग हर मर्तबा कांग्रेस के ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल की तरफ भी रुख कर लेते हैं। जो कुछ भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने